अहमद बिलाल साहब जो बात कर रहे थे कि इरफान सिद्दीकी साहब कि ये कोई मामूली ऑफिस नहीं है, ओहदा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसकी ज़ाहिर एक सियासी ओहदा भी है ना, ये पार्लियामेंट का हिस्सा भी है सदर, और पॉलिटिकल पार्टी से भी उनका ताल्लुक है। इसके असरात क्या मुरतब हुए? क्योंकि कल से ये बात हो रही है, इतनी बड़ी रियासत के जो सरबराह हैं वो ये तासुर देने में कामयाब हो गए दुनिया को कि उनके ऑफिसेज़ महफूज नहीं हैं और उनके अहकामात जो हैं उन पर अमल नहीं हो रहा और वो बेबस हैं और लाचार हैं। देखिए, जो चीज़ इससे लोगों के सामने आई वो ये आई कि इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई फूल प्रूफ तरीक़ेकार नहीं है। ये सदर ने कहा, सदर का कहना भी कोई सिस्टम के ताबे नहीं था, और फिर आगे उन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया, वो भी किसी सिस्टम के ताबे नहीं था। तो ये क्या मुल्क है जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है? ये है वो तासुर जो सदर मोहतरम की ट्वीट के साथ दुनिया भर में नशर हुआ है। तो सदर मोहतरम ने अपने ओहदे के साथ तो जो बेइंसाफ़ी की होगी, लेकिन पूरे मुल्क के साथ भी एक, मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं किया, कि मुल्क की एक इतनी बड़ी बदनामी हुई, एक मजाक बन गया पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक गैर जिम्मेदारी का मामला है। इसके अंदर जिम्मेदार ये जो ट्वीट थी, अगर करना भी ज़रूरी था तो इसको एक दूसरे पैराए में भी किया जा सकता था। आप ये बताते कि उनको क्या ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन मैंने लिखे थे, लेकिन वो ऑब्जेक्शन भेजने की बजाय मंजूरी वहां भेज दी गई। यानी जो हकायक थे वो बयान करते, और अगर आपसे वाकई तसाहल हुआ था जी, और गलती हो गई थी और वक्त गुजर गया था, तो आपको ये तस्लीम कर देना चाहिए था, या फिर आप ये ट्वीट ना करते। आपकी मेहरबानी, ट्वीट करना कोई आपके फराइज़ मनसबी में शामिल तो नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ किया ये मुल्क के वकार को और आपके अपने वकार को खराब करने के और बदनाम करने का बायस बना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मकासद उन्होंने हासिल किए? यही सवाल फिर मैं इरफान साहब से ही पूछूंगी, क्या मकासद हासिल हुए उनको? देखिए, इसके बारे में तो अंदाजे किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उनका एक वक्त में ये माइंड ये था कि मुझे इसके ऊपर ना तो मंजूर करना है, ना इस पे इतराज करना है, ये खुद ब खुद लेट इट हैपन द वे इट शुड हैपन। ये उनका शुरू में मेरा ख्याल में माइंड सेट ये था, जिसकी वजह से 10 दिन गुजर गए। अगर उनके जहन में उस वक्त भी ऑब्जेक्शन होता कि उन्होंने इतराज करना है, तो वो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करा के प्रॉपर तरीके से भेज देते। फिर कुछ चीजें ऐसी शायद हुई हैं आखिरी दिन या एक दिन पहले, जिसमें कि उनका माइंड बदल गया है और उनको ख्याल हुआ हो ये तो बहुत ज्यादती हो गई, ये तो बहुत बुरा लगेगा, तो मुझे अब मेरे ख्याल में इसको बयान करना चाहिए कि ये तो मुझे इस पे इतराज था और इतराज के बावजूद एक कानून बन गया है। तो मेरे ख्याल में वो एक कंफ्यूज स्टेट में थे। पहले उनकी राय कुछ और थी, दूसरी बाद में उनकी राय कुछ और हुई। वो कुछ वजूहात जिनका जिक्र इरफान सिद्दीकी साहब कर चुके हैं कि पहले उनकी राय वो क्यों थी और बाद में भी उनकी राय ये क्यों हुई, क्योंकि उनको अपने साथियों का, अपने लीडर का, उनका नुक्ता नजर का भी ख्याल होगा। लेकिन ये दो बेड़ियों में पांव रख के जब कोई तैरने की कोशिश करता है, तो अंग्रेजी मुहावरा ये है कि वो कीचड़ में गिर जाता है। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में मेरी एक्सप्लेनेशन उसके बारे में ये है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है, सदर ममलकत के साथ भी इंसाफ का तकाजा ये है कि इसकी तहकीकात हो और पूरी तरह खुल के सामने आए।